हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की मैथ की पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी। ध्यान रहे बच्चों, आपका अपना चैनल मैथ एक्सपर्ट रघु सर चैनल पर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के क्लास 10th के ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उस वीडियो में ऑलरेडी बच्चों सिलेबस के बारे में डिस्कस किया गया है। देखो बच्चों, अगर आपको मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोरिंग करना है तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो आप जाइए वहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वहाँ पर जाके प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देखिए जरूर, ठीक है। आज का विशेष लेक्चर जो होगा ना बच्चों, आज हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इस सब के बारे में जानेंगे। और एक्सरसाइज 1.1 के 4 एग्जाम्पल से चारों एग्जाम्पलों को हम कवर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब इसको हम समझेंगे। वास्तविक संख्या क्या होता है पहले जानिए। जो परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, उसका जो समूह होता है ना, वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है कि जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी हर हमारा कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या कहता है बेटा, कि अपरिमेय संख्या होता है कि जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब जिसको हम अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, यानी जितनी भी गिनती की संख्याएं होती है वो सब क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 इनफाइनाइट, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या का आगे अगर जीरो लग जाए तो वो संख्या कहलाती है होल नंबर, ठीक है। तो आज विशेष करके जितने भी हम बोर्ड पे लिखे हैं ना, इसका डिफिनेशन लिखेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। देखिएगा, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बच्चों हम लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के समूह को, को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके उदाहरण देखिएगा, एग्जांपल्स। जैसे 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अंडर रूट में 3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, ठीक है। पी बाई क्यू के रूप में वो भी सब किस में आएंगे, वास्तविक संख्या। यानी जो परमेय संख्या होगा और अपरमेय संख्या, उसका समूह क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब परमेय संख्या किसे आएंगे। परमेय संख्या बच्चों हम परिभाषा लिख सकते हैं, जिसे जिसे अंश तथा हर के रूप में, हर के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, यानी रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं, कहते, ठीक है बच्चों। उदाहरण इसका लिख लीजिएगा। परिमेय संख्या 0 भी हो सकता है। 0 क्यों परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके हम बटा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला अंश हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप, 2 लिख सकते हो, 5/2 लिख सकते हो, पी बटे क्यू लिख सकते हो, ईटीसी लगा सकते हो आप, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होता है उसको लिखेंगे। अपरिमेय संख्या लिखिएगा, देखिए, जिसे अंश तथा हर के रूप में, हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं,
कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते। इसका उदाहरण आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, उदाहरण ध्यान दीजिएगा। इसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों √3 पाई फिर से 0.10101000 फिर से 110000 एंड ETC, ठीक है ना। ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएंगे? ऑल काउंटिंग नंबर सर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, यानी जितनी भी गिनती की संख्या होती है वो सब प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो लिखेंगे सभी गिनती की संख्याएं, सभी गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, कहलाती हैं। उदाहरण में बच्चों आप बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट। ये सब क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। इसके आगे 0 लग जाएगा तो पूर्ण संख्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये कुछ डिफिनेशन रहा, इसको हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल नंबर बच्चों यहाँ पर एनसीईआरटी का एक उदाहरण है, लिखा है संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिएगी जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान ऐसा है जिसके लिए 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। बच्चों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने के 100% चांस रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको पढ़िएगा जरूर, देखिएगा। सबसे पहले हम बच्चों लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। देखना बच्चों आप लिखोगे चूंकि 4 पावर n, तो n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। तो लिखोगे जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है बच्चों। अब इसको लिखोगे 4 पावर n, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 पावर कितना n। तो 4 पावर n को जैसे कि तैसे लिख लीजिए, इस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, पूरे का पावर कितना जाएगा? n। तो 4 पावर n यानी पावर का पावर में गुणा हो जाएगा, तो 2 पावर कितना जाएगा? 2 एंड इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है। आई बात समझ में? देखो बच्चों क्या 4 के गुणनखंड में कहीं 5 आ रहा है क्या? अगर 4 के गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं होंगे। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए मान लीजिए हम 20 लें, तो 20 को हम गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा क्या? तो बताइए 2 कितने बार? 2 का स्क्वायर और 5, तो यानी 20 के गुणनखंड में 2 भी है और 5 भी है। केवल 2 हो और 5 ना, तभी भी उसका गुणनखंड 0 पर समाप्त नहीं हो सकते। तो 2 के साथ साथ क्या होना चाहिए? 5 होना अनिवार्य, ठीक है। तो देखिएगा तो इसका गुणनखंड किए तो बताओ यहाँ पर कहीं है का 5 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हम लिखेंगे अतः चूंकि 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अर्थात 2 है, ठीक है। लिखेंगे अतः अभाज्य यहाँ पर गलत कर दिया था मैंने। अतः अभाज्य गुणनखंड के नियमानुसार किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त
नहीं हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका सोल्यूशन है। बच्चों ये बात ध्यान दीजिएगा, ये जो थ्योरी लिखा गया ना इसको जरूर पेपर में लिखना है। इसको छोड़ के आओगे ना तो नंबर आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 2। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। लिखा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है। तो देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे बच्चों सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे बच्चों सोल्यूशन। संख्या कितना है आपके पास, 6, तो 6 के लिखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 3 6 और 3 का ना 3 हुआ। अब 20 का करेंगे, तो 20 का करिए। 2 का नाम 2, ये 0, 2 पचे 10 और 5 का ना 5, हुआ कि नहीं हुआ। अब हमें निकालना बच्चों एच सी एफ। किसका किसका निकालना है, 6 और 20 का। ठीक है, तो इसमें क्या करना है बच्चों, एच सी एफ जब भी निकालते हैं ना तो हम जो कॉमन संख्या होता है उसी को लेते हैं। जो कॉमन मिलेगा वो लेंगे और बाकी सबको स्किप कर देंगे। देखो, तो 2 और 2 कॉमन है कि नहीं इसमें, तो 2 हो जाएगा। क्या और 2 है यहाँ पर, नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे। 3 है यहाँ पर, लेकिन 3 यहाँ पर है क्या, नहीं है, छोड़ देंगे इसको। 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो इसको भी कॉमन नहीं लेंगे। मतलब ये हुआ कि जो कॉमन मिलेगा उसको लेंगे, वो एच सी एफ हो जाएंगे। ठीक है ना। अब हमें निकालना एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना बच्चों, 6 और 20 का। तो एचसीएफ में क्या, एलसीएम में क्या होता है बच्चों ना, जो जो कॉमन मिलता है उसमें से एक लेते हैं। जो कॉमन मिलेगा ना उसमें से एक ले लेंगे, और बाकी जो कॉमन है उस सबको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 और 2 में से एक पेयर मिला तो एक ले लिए, 2। 3 है, 3 को ले लीजिए। 2 है, 2 को ले लीजिए। और 5 है, 5 को भी ले लीजिए। गुणा कर दीजिए इसका। 2 3 6, 6 दूना 12, 12 पचे कितना हुआ, 60। ये आपका 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उदाहरण नंबर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसको, इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम 96 को लिखेंगे। 96 को लिखिए, इसका फैक्टर करेंगे हम। काटिए 2 से, 2 चौको 8, 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर से काटिए। 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। ठीक है, 2 3 6, 3 एक नम 3। ओके, अब 404 को काटेंगे। देखिए, काटिए 2 से, 2 दूना 4, 0, 2 दूनी 4, 2 एक नम 2, 0, 2 एक नम 2। अब बच्चों 101 नहीं कट पाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये 101 से ही भाग जाएगा इसमें। ठीक है, तो 101 बार में काटिए तो एक बार में चला गया। ठीक है, पूछा है एचसीएफ ना पहले, तो आप एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ किसका किसका बच्चों, 96 और 404 का। एचसीएफ क्या जाएगा बच्चों, देखो ना, जो कॉमन मिलेगा, देखिए ये 2 2 यहाँ पे मिल रहा है, इस 2 में से एक ले लिए, गुणे यहाँ पर 2 है, 2 में 2 एक मिला तो एक 2 ले लिए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कोई कॉमन चीज नहीं मिल रहा तो नहीं लेंगे, तो 2 2 ने कितना हो जाए, 4। ये आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब हमें पूछा है एलसीएम निकालने के लिए। देखिए, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट गुणे सेकेंड बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या कितना है बच्चों, 96। सेकेंड संख्या कितना है बच्चों, 404। ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, 4 गुणे एलसीएम पूछा तो एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, इस 4 को इधर भेज दीजिए, तो 96 गुणे 404 बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर एलसीएम। ठीक है, इसको काटेंगे बच्चों ना तो 101 बार में जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम को इधर लिख ले रहे हैं, और 96 गुणे 101। ठीक है, तो एलसीएम बच्चों जब हम इसका गुणा करेंगे ना तो 96 96 आ जाएगा, यानी 9696 आ जाएगा एलसीएम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उदाहरण नंबर देखेंगे बच्चों 4। यहाँ पे लिखा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद से एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना, तो इसका हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। देखिएगा, बहुत मजेदार प्रश्न है। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों सोल्यूशन।
अब 6 का गुणनखंड करेंगे, काटिए 2 से, 2 3 6, 3 एक 3, ठीक है। उसके बाद 72 का निकालेंगे, तो 2 से काटिए, 2 3 6, 2 6 12, 2 एक 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 3, ये हो गया 72 का गुणनखंड, ठीक है। इसी प्रकार 120 का निकालेंगे, काटिए, 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 एक 2 और 2 5 10, 3 5 15 और 5 एक 5, ठीक है। हमें चाहिए HCF, संख्या की चाहिए 6, 72 और 120 का, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि हम देखेंगे ना HCF जब भी निकालेंगे तो देखेंगे कि दो मतलब तीनों का पेयर बन रहा है कि नहीं बना। अगर 3 होगा ना, तो जैसे मान लीजिए 2 यहाँ पर है तो 2 का पेयर मिला 1, फिर से ये 2 यहाँ पर है, इन तीनों में 2 2 मिला तो 3 का पेयर बनना, तो एक इसमें से 2 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब 2 नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है तो कॉमन नहीं है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, तीनों में देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो तीनों में से एक ले लेंगे, तो 3, तो HCF कितना आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अब HCF LCM निकालेंगे, तो LCM निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, 6, 72 और 120 सबका साथ निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 से काटिए, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12 0, फिर से काटिए 2 से, 3 को जैसे तैसे उतार लो, 2 एक 2, 2 8 16, ठीक है। 2 3 6 0, फिर से 2 से काटिए, 2 एक 2, 2 9 18, 2 9 18, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर से 3 से काटिए, 3 एक 3 3 9 और 3 5 15, फिर से 3 से काटिए, 3 एक 3 और 5 उतार लेंगे जैसे तैसे, ठीक है। फिर से काटिए, 5 एक 5, ओके। अब देखना बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे LCM, LCM किसका किसका निकालना बच्चों, LCM 6, 72 और 120 का। देखिए यहाँ पे लिखिए, 2 2 2, यानी 2 2 2 कितने बार है, 3 बार ना, तो 2 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 3 कितने बार है, 2 बार, 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। इसका गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से 24, 24 दिया 72, अब 72 पचे हो जाएगा आपका 360, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। आई होप कि वीडियो बहुत आपको अच्छा लगा होगा, बच्चों तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।